बड़ी भारी जिम्मेदारी है रिजवान के ऊपर कि वो टिके रहें और वो जो हदफ है 265 का उसको हासिल करने की कोशिश करें। तो खाने के वक्फे के बाद पहली गेंद होगी, ओवर द विकेट आए ज़ीशान, ये गेंद शॉट इसको संभल के खेले ऑफ साइड पर। देखिए लगेगा मार के मुख्तलिफ क्रिकेट हो रही है, बिकॉर टाइप के बैट्समैन आ चुके हैं की नुमाइंदगी करेंगे आगे जाके पाकिस्तान की। ये एक क्लीन हिट थी पॉइंट की तरफ और दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं था। अब यहाँ पर ये सोचना होगा कि अमूमन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक स्वीपर कवर होता है, ऐसा था नहीं और रिजवान ने मौके को नज़ाकत इसकी समझते हुए बड़े अच्छे तरीके से प्रेस किया, जो है वो चली जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार क्या किया, ये बेहतर अंदाज है और गेंद जाएगी 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ये टाइमिंग थी और शेयर पेस का पूरा फायदा उठाया रिजवान। खूब स्ट्रोक खेला, ये पहला कन्विंसिंग मेरे ख्याल में अब तक जितने भी स्ट्रोक खेले गए हैं और उससे उससे गई है जहां बाउंड्री रिजवान रन बनाते हुए एक जबरदस्त से गेंद को क्रॉस के जरिए पुल किया और उस जगह पर खेला बिल्कुल महफूज जहां पर फील्डर मौजूद नहीं था और लगा ये दूसरी बाउंड्री हासिल की रिजवान ने। तो रन बनते हुए SNGPL के 44 दराज कद क्रिकेटर्स अब दस्तयाब हो रहे हैं। ऑन साइड पे ड्राइव और अच्छी ड्राइव है, अच्छा टाइम किया है, बिल्कुल रिस्ट का इस्तेमाल और बकिया काम रफ्तार ने किया। और ऑन ड्राइव एक मुश्किल शॉट होता है लेकिन बड़े प्रोफेशनल अंदाज से बड़े आराम से इसको प्रेस किया आजान ने और एक खूबसूरत बाउंड्री हासिल की। जो इनिंग्स की तामीर 9 है उसकी यहाँ पर मिसाल है और ये एक और लाजवाब स्ट्रोक इस बार ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ की जानिब और गेंद धड़कती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। तो आजान के लगातार 2 चौके और ये नहीं भूलना चाहिए अभी मुबस्सिर को आना है, अवैस जफर को आना है। काफी करीबी मामला है जी हाँ, बहुत जल्दी जो उंगली है वो फिजा में बुलंद की थी अंपायर ने, ऐसा लगा जैसे बॉल उनको आइडिया हो गया था कि सीधा विकेट्स में लगेगा। बहुत बड़ी विकेट हासिल की है यहाँ पे आकिब ने। मोहम्मद रिजवान कप्तान को वापस जाना होगा। सूरत हाल कुछ मुस्तहकम अभी दिखाई दे ही रही थी SNGPL के लिए, लेकिन आकिब ने स्ट्राइक बैक किया, ये फ्रंट फुट बिल्कुल ओके, काफ़ी मार्जिन था पॉपिंग क्रीज से और काफ़ी पीछे बैठ था बॉल। पार्टनरशिप बिल्डअप थोड़ी सी कर ही दी थी, एक चांस भी मिला था लेकिन इसको अवेल नहीं कर पाए रिजवान और एक बड़ी बारी जो तवक्को की जा रही थी इनसे। 15 स्कोर पर रिजवान आउट। खुशी का माहौल है इस वक्त वाबडा के डगआउट में, वो जानते हैं कि इस विकेट की क्या अहमियत थी। बहुत ही बेहतरीन लेंथ, रिजवान आउट। लाजवाब दिल का शॉट, जब आप ऐसे शॉट्स खेलने की अहलियत समझ लीजिए कि बहुत टैलेंट है आप में। चौका इसकी जानिब से एज और विकेट। इससे पहले हमने देखा कि बाल बचे थे अवैस, लेकिन एक मरतबा फिर गलती को दोहरा दिया और खदशा जाहिर किया जा रहा है एक मरतबा फिर दुआ गो होंगे अवैस कि शायद ज़ीशान फिर ओवर स्टेप कर जाए क्योंकि वो गलती कर चुके हैं इससे पहले। जी हाँ, देखना तो होगा लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है इस बार उनका पाँव जो है वो जो खतरनाक लाइन है उससे पीछे है। अवैस जफर को जाना होगा बगैर कोई नुकसान, बगैर कोई स्कोर किए। बार बार बोर्ड को देख रहे हैं, शायद इस उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं पाँव अगर ओवर स्टेप कर दिया हो, लेकिन इनको चलते जाना होगा। 63 रन पे 5 विकेट गवा दिए हैं। अवैस जफर बगैर किसी स्कोर के वापस जाएंगे। चार रन मिलेंगे। बल्ले से बॉल लगता हुआ बाउंड्री की जानिब गया है मुबस्सिर के। और इनकी एक रहता दास्तान है पब्लिक सर्विस के हवाले से गेंद को जोता देके है ऑन साइड पर और बहुत शानदार कैच। जितनी भी तारीफ की जाए कम होगा। मोहम्मद इमरान अम्मार, बल्कि अम्मार ने कमाल किया। थोड़ा मुतमिन नहीं है मुबस्सिर, लेकिन नहीं लगता है उनको जाना होगा और ये एक और धचका है SNGPL के लिए। वाबडा कहना होगा, दे आर राइट ऑन टॉप। या कोई मसला नहीं है सेंड पे, इससे पहले आगे आगे बॉल कर रहे थे, यहाँ पे चौंका दिया है
मुबस्सिर को पेस से और बाउंस से एक्स्ट्रा पॉजिटिव होने गए थे, बड़ी हिट लगाने गए लेकिन कैच दे बैठे। शानदार कैच अमार की जानिब से, 7 रन बनाए मुबस्सिर ने 75 पर 6। एज और एक और विकेट। आमिर जमाल को जाना होगा इस बार। एक बहुत ही शानदार कैच इमरान डोगर की जानिब से, स्लिप में बाउंस, सीम और मुश्किलात तीनों एसएनजीपीएल के लिए। बिल्कुल ये इसका अमलगमिज्म था जो यहाँ गेंद पिच किया, ये लीगल डिलीवरी है, इसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आमिर जमाल रुखसत हुए, नाकाम हुए 0 पर, और इस तरह एसएनजीपीएल 7 विकेटों के नुकसान पर 82 रन। ये गेंद पसंद करते हैं, उसको अच्छे तरीके से ड्राइव कर दिया है ऑफ साइड पर, और दूर, बहुत दूर जाती हुई गेंद फील्डर से 4 रन के लिए। तो ये एक फुल बॉडी ड्राइव थी ऑफ साइड पर, इंतजार नहीं करना पड़ा। ये एक तोहफा था नकीबुल्ला का फॉर आजान। जब मुझे याद है ये जब टी ब्रेक होता था तो ये बड़ा अच्छा मौका होता था, मुझे सबसे अच्छा वक्त चाय के बाद लगता था। तो इस तरह लगता है कि ये आखिरी गेंद थी, तो इस तरह टी डिक्लेयर कर दी गई है। 89 for 7 एसएनजीपीएल। सूरत हाल बड़ी गंभीर है, मखदूश है एज फार एज सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन इज कंसर्न। और 34 ओवर का खेल भी मुकम्मल हुआ है। अली नॉट आउट हैं 0 पर, आजान दूसरे नॉट आउट बैट्समैन हैं। और ये समरी है सेशन की। पहले सेशन में आज 7 विकेटें गिरी 60 रन पर, फिर दूसरे सेशन में 61 रन बने, 4 विकेटें गिरी। तो आज विकेटें तवातर के साथ गिरी। रन रेट जो है वो भी बड़ा हकीकी सा रहा, 2.66 पहले सेशन में, 2.63 दूसरे सेशन में। तो ये सेशन जो है इसने दोनों सेशंस ने आज डोमिनेट किया इन टर्म्स ऑफ द बॉलर्स। अब तक आज 11 विकेटें गिर चुकी हैं। तो ये क्रिकेट में ऐसा होता है, बॉलर डोमिनेट करते हैं, बॉलर्स को अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये कंटेम्प्रेरी क्रिकेट जो है इट्स ऑल अबाउट 4s and 6s। दिस इज द स्कोर कार्ड। आबिद 2, अजान 40 पर नॉट आउट हैं, उमैर ने 2 रन बनाए, स्मत 8 रन पर आउट हुए, रिजवान 15 रन बनाकर आउट हुए, अवैस 0 पर, बसर 7 पर, आमिर जमाल 0 पर आउट हुए। नॉट आउट हैं मोहम्मद अली, डटे हुए हैं, 20 गेंदों का सामना कर चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला। नाउ एसएनजीपीएल 89 for 7। ये एक मुश्किल सूरत हाल है। अब हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे जो बॉलिंग एनालिसिस है। नकीबुल्ला 11 ओवर 6 मेडन 15 रन से 2 विकेटें। आकिब 10 ओवर 3 मेडन 23 रन 2 विकेटें। जीशान 8 ओवर 1 31 रन 2 विकेट। और आकिब ने 5 ओवर किए 2 मेडन 10 रन 1 विकेट। आप नीचे देख सकते हैं।